आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन होता क्या है। समांतर क्रम में संयोजित करने के लिए सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक साथ एक ही बिंदु पर जोड़ देते हैं तथा दूसरे सिरे को भी एक साथ किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। यानी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी बिंदु पर जोड़ देते हैं और दूसरे वाले सिरे को भी एक साथ किसी बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। यहाँ जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम में तीन प्रतिरोध आपके R1, R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में क्यों जुड़े हैं, मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि समांतर क्रम में हैं। भाई अभी हम क्या बोले हैं, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने के लिए दिए गए सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक साथ एक बिंदु पर जोड़ देते हैं तथा दूसरे सिरे को भी एक साथ एक किसी अन्य बिंदु पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ जो पहला प्रतिरोध आपका R1 है, इसका पहला सिरा क्या होगा, ये पहला सिरा कहाँ जुड़ा है, पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है। दूसरे प्रतिरोध का यानी R2 का पहला सिरा भी कहाँ, पॉइंट ए से जुड़ा है। और जो आपका तीसरा प्रतिरोध है R3, इसका भी पहला सिरा कहाँ जुड़ा हुआ है, पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है। यानी तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा क्या है, जुड़ा हुआ है आपके बिंदु ए से, यानी एक ही स्थान से जुड़े हैं। और जो तीनों प्रतिरोध हैं, इनका जो दूसरा सिरा है, यानी R1 का दूसरा सिरा कहाँ जुड़ा है, पॉइंट बी से। R2 का जो दूसरा सिरा है वो भी पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है और R3 का दूसरा सिरा वो भी क्या है, पॉइंट बी से जुड़ा है। यानी दिए गए तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा जुड़ा है बिंदु ए से और दूसरा सिरा जुड़ा है बिंदु बी से। तो ये किस में है, समांतर क्रम में संयोजित हैं ये तीनों प्रतिरोध। अगर एग्जाम में पूछ ले कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजन से क्या तात्पर्य है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे समांतर क्रम में प्रतिरोधों को संयोजित करने के लिए सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक साथ एक ही बिंदु पर जोड़ देते हैं तथा दूसरे सिरे को भी एक साथ किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखिए, अगर हमें समांतर क्रम में संयोजित या समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। अच्छा देखिए, जरूरी नहीं कि हम तीन ही प्रतिरोध लें, आपका दो प्रतिरोध हो सकता है, नहीं हम दो प्रतिरोध ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, तीन से ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन हम क्या कि मान लेते हैं कि तीन प्रतिरोध क्या हैं आपके, R1, R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस डायग्राम के अनुसार, जिस तरीके से डायग्राम बना है, समझिए कि चित्र के अनुसार क्या है, तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा बिंदु ए पर तथा दूसरा सिरा बिंदु बी पर है। देखिए, तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा कहाँ जुड़ा है, बिंदु ए से, और दूसरा सिरा जुड़ा है बिंदु बी से। माना परिपथ का कुल विभवांतर V है तथा परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I है। देखिए, तीनों प्रतिरोध भाई एक सर्किट से यानी एक वैद्युत परिपथ से जुड़े हुए हैं और परिपथ का वैद्युत विभवांतर कितना है, V है। मतलब परिपथ का वैद्युत विभवांतर या परिपथ का विभवांतर किसे कहते हैं भाई, या कितना होता है। मान लीजिए कोई सर्किट है, उस सर्किट में जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत जुड़ा होता है, चाहे आपका सेल हो या बैटरी हो, तो सेल या बैटरी का जो विभवांतर होता है उसे ही परिपथ का बोलते हैं विभवांतर। तो
परिपथ का कुल विभवांतर कितना है, V है। मतलब परिपथ V वोल्ट के बैटरी या सेल से जुड़ा हुआ है। जब परिपथ में भाई विभवांतर है तो क्या होगा, अगर स्विच आपकी यानी कुंजी कुंजी ऑन है तो क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और यहाँ एक चीज़ याद रखिए कि कोई भी सर्किट है, कोई भी परिपथ है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। यानी जो प्लस वाला यानी जो धनात्मक सिरा है, उस धनात्मक सिरे से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो धनात्मक सिरे से किधर, ऋणात्मक सिरे की ओर, यानी इस डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर। तो हमने क्या माना कि परिपथ का कुल विभवांतर V तथा परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I है। देखिए सर्किट में कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए बिंदु A पर जब ये धारा I पहुंचती है तो ये 3 भागों में बट जाती है। जो R1 प्रतिरोध है, इसमें से होकर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I1 धारा। मान लेते हैं कि R1 प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा I1 है, तथा जो R2 प्रतिरोध है उसमें से प्रवाहित धारा कितनी है, I2, तथा जो आपका R3 प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध में से होकर प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा कितनी है, I3 है। कहने का मतलब है अगर 3 प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में, जरूरी नहीं कि 3 ही हो भाई, मतलब प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो सभी प्रतिरोधों में क्या होती है, समान धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो R1 प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, I1। R2 प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा I2 है, और R3 प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I3 है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्रतिरोधों R1 R2 R3 से प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 I2 व I3 हो। तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ क्या रहेगा भाई, I3 रहेगा। यहाँ हम इसको ऐड काहे किए हैं भाई, देखो जो धारा I है यही क्या है, सर्किट में प्रवाहित हो रहा है, यानी आपके परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा। जब I धारा आपके परिपथ में प्रवाहित हो रही है, यही धारा बिंदु A पर जब पहुंचती है तो तीनों प्रतिरोधों में क्या होती है, तीनों प्रतिरोधों में यानी अलग अलग धारा के रूप में 3 धाराओं में बट जाती है। यानी बिंदु A पर पहुंचने पर जो धारा I है वो 3 भागों में बट जाती है, I1 I2 और I3 के रूप में। तो परिपथ में अगर तीनों प्रतिरोधों में प्रवाहित कुल धारा कितना होगा भाई, यही I धारा जब 3 भागों में बट रही है तो इन तीनों धाराओं को यानी I1 I2 और I3 को जोड़ेंगे तो एक कैपिटल I के यानी परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा के बराबर होगा। तो I इक्वल टू आपका हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो कैपिटल R क्या है भाई, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है भाई, V इक्वल टू IR। तो ओम के नियम से अब जो ऊपर अभी हम क्या देखे हैं, ऊपर देखे थे, क्या देखे थे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम है V इक्वल टू IR। क्या है देखिए,
तो ओम का नियम है V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ अगर हम जो ऊपर वाला इक्वेशन है यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसमें हम I के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ नीचे दिया है V इक्वल टू आई आर, तो I को ऐसे रहने दीजिए, R को ले आइए इधर, R को जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा V बटा R, इधर हो जाएगा I। तो यानी I के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं V बाई R यानी V बटा R। ये हमने कैसे लिखा, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या हुआ है, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर है तो हम I के जगह पे लिख सकते हैं V बटा R। जब R को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, B के साइड में जब लाएंगे R को तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा R, तो V बटा R इक्वल टू I। तो जहाँ I लिखा है हम I के जगह पे क्या लिख सकते हैं, V बटा R। देखिए तो I के जगह पे यहाँ लिख दिया गया V बटा R, कहाँ I के जगह पे, देखिए यहाँ V बटा R लिख दिया गया। उसके बाद क्या था, आपका था I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 था। भाई जब हमने I के जगह पे क्या लिख दिया V बटा R, तो I1 के जगह पे क्या होगा, I1 के जगह पे होगा B1 बटा R1, B1 बटा R1 हो जाएगा आपका, प्लस I2 के जगह पे क्या हो जाएगा B2 बटा R2 हो जाएगा आपका। इसी तरीके से I3 के जगह पे हो जाएगा B3 बटा B3 बटा R3। देखिए तो यही क्या किया गया है, आगे लिखा गया है। तो I1 के जगह पे हम लिख दिए हैं B1 बटा R1, I2 के जगह पे लिख दिए हैं B2 बटा R2, और I3 के जगह पे लिख दिए हैं B3 बटा R3। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि यहाँ V1 B2 और B3 क्या है, B1 B2 और B3 क्या है। देखिए V1 V2 और B3 है प्रतिरोधों R1 R2 व R3 के सिरों के बीच का विभवांतर। B1 है पहले प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर, B2 है दूसरे प्रतिरोध मतलब R2 के सिरों के बीच का विभवांतर, और V3 है तीसरे प्रतिरोध यानी R3 के सिरों के बीच का विभवांतर। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन है, इसमें क्या होता है, सभी प्रतिरोधों के सिरे के बीच का विभवांतर क्या होता है, समान होता है। यानी R1 के सिरे का विभवांतर यानी जो V1 है, और जो R2 के सिरे का विभवांतर V2 है, और R3 के सिरे का विभवांतर यानी V3 है, ये सबके सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि जो वैद्युत विभवांतर है यानी किसी चालक के दो विभिन्न बिंदुओं का जो विभवांतर है, तो किस पे डिपेंड करता है भाई, जो वैद्युत विभवांतर है आपका ये डिपेंड करता है दो बिंदुओं पर, यानी किसी बिंदु से मतलब किन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हम ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है जब तीन के तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा पॉइंट ए से कनेक्टेड है और दूसरा सिरा बिंदु बी से जुड़ा है, यानी तीनों सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा एक ही स्थान पर जुड़ा है, दूसरा सिरा भी किसी एक बिंदु पर यानी एक साथ ही जोड़ा गया है, तो तीनों प्रतिरोधों के लिए क्या होगा, जो वैद्युत विभवांतर का मान समान होगा, और किसके बराबर होगा, सिरे ए और बी के बीच के विभवांतर के। जब तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा हम बिंदु ए से जोड़े हैं और तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ दिए हैं, तो तीनों प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर यानी B1 B2 और B3
क्या होगा, इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, सेल या बैटरी के कुल विभवांतर के नहीं, परिपथ का जो कुल विभवांतर है उसी के बराबर होगा इन सभी प्रतिरोधों का विभवांतर, यानी V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, ये बराबर होगा V के। और यहाँ V क्या है, परिपथ का कुल विभवांतर। तो भाई हम क्या करेंगे, V1 जहाँ था तो V1 की जगह पे हम क्या लिख दिया, V लिख दिया, यानी V1 V2 और V3 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, सभी जगह V ही लिख दिया। और V क्या है, परिपथ का कुल विभवांतर, यानी जो परिपथ में बैटरी जुड़ा है या सेल जुड़ा है उसका विभवांतर। अब यहाँ देखिए ऊपर सभी में, यहाँ जो तीनों पद हैं, तीनों पदों में ऊपर क्या है, V है। तो हम V को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब हम V को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर बचेगा, जो ऊपर क्या था, V था, तो जो V कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचेगा 1, और नीचे क्या था, R1, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी तीनों में से हमने B कॉमन ले लिया, आपका बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हम इस B को क्या करेंगे, इस साइड में ले आएंगे। जब B को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। और इस साइड में B/R आपका पहले से है, B/R हमारा पहले से था, ये वाला जो B जब इधर आएगा तो ये भी क्या होगा, बटे में हो गया। अब देखिए हम इस B से, सॉरी इस वाले B से इस B को, यानी ऊपर वाले B से नीचे वाले B को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, यानी कट कर देते हैं। तो ऊपर हमारा बचेगा 1 और नीचे क्या था, R, तो 1/R हो गया इधर। और इधर आपका क्या बचा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी समांतर श्रेणी में, यानी समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, यानी 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यही क्या है, जो यही समांतर क्रम में यानी समांतर श्रेणी में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का क्या है, व्यंजक है, यानी सूत्र है। 1/R1 प्लस 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।